हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, क्योंकि रेलवेज में साइंस की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपके लिए ये टॉपिक ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, और एक तो होता है जो ग्रोथ को इनहिबिटर करता है, मतलब ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो प्लांट रुकेगा। चलिए ठीक। तो प्लांट को ग्रोथ जो कराता है या प्रमोट जो कराता है वो उस तरह का हार्मोन क्या है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकिनिन है। ठीक है, और प्लांट का इनहिबिटर जो ग्रोथ इनहिबिटर होता है उसको पहला वाला है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये 5 हार्मोन जो है, मेन हार्मोन जो है प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, तो बहुत बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा है जो ग्रोथ प्रोमोटर है, इनमें से कौन सा है जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ को रोकेगा, ये ग्रोथ को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन क्या होता है? प्रोड्यूस इन द स्टेम टिप। तो स्टेम का जो टिप होता है ऑक्सिन वहीं प्रोड्यूस होता है। वो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो स्टेम के टिप में प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या होगा कि स्टेम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टेम में बढ़ोतरी हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। उसके बाद प्रमोट सेल इलोंगेशन, यानी कि सेल का जो इलोंगेशन होगा, लंबाई बढ़ेगा, वो ऑक्सिन के द्वारा होता है। ठीक है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो ये बात कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद बात करें हेल्प स्टेम टू मूव टूवर्ड द सन। अब सुनिएगा, ऑक्सिन जो है ये क्या करता है? स्टेम को सन की तरफ मोड़ने में हेल्प करता है। कैसे? सुनिएगा कि ऑक्सिन, मान लेते हैं सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, तो ऑक्सिन उस साइड चला जाता है जिस साइड सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो ऑक्सिन जब उस साइड चला जाता है तो क्या होगा? वहाँ पे उसका क्या होगा? ग्रोथ ज़्यादा होने लगा, स्टेम का ग्रोथ ज़्यादा होने लगा, और ऑक्सिन जिस साइड नहीं है उस साइड ग्रोथ कम होने को लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? वो जो स्टेम है वो स्टेम झुक जाता है, किसकी तरफ? सन की तरफ झुक जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ऑक्सिन जो है एक्चुअली, अगर स्टेम अगर मूव कर रहा है किसकी तरफ? सन की तरफ, ये किसका कारनामा है? ये सारा कुछ ऑक्सिन हार्मोन का। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन उस तरफ चले जाता है जिधर सन नहीं है। ठीक है, और जिधर उधर जाएगा तो उसका लेंथ जो है स्टेम का वो बढ़ेगा ज़्यादा। उसके बाद बात करें, ऑक्सिन का 2 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेचुरल ऑक्सिन और आर्टिफिशियल ऑक्सिन। ठीक है, तो 2 तरह का क्लासिफिकेशन है, नेचुरल ऑक्सिन और आर्टिफिशियल ऑक्सिन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेचुरल ऑक्सिन से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड IIA, उसके बाद इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA, ये है नेचुरल ऑक्सिन। ठीक है, और आर्टिफिशियल ऑक्सिन क्या है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड NAA और 2,4 डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये दोनों जो है ये आपका आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल ऑक्सिन। ठीक है, तो इतना डेप्थ तक पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कि इनमें से कौन सा है जो कि नेचुरल ऑक्सीजन है। अब जब क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ से समझ में आएगा कि क्या है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इससे रिलेटेड जो भी जो वीडियो बनाया, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो वाली। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब अलग अलग हार्मोन की। ऑक्सीजन की बात कर चुके हैं, अब हम लोग जिब्रेलिन की बात करते हैं। जिब्रेलिन क्या होता है? ये भी स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद जर्मिनेशन जो है, यानी कि प्लांट जो है, ठीक है, वो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जब सीड किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब? आपका प्लांट में कन्वर्ट होता है, उसी प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। फ्लॉरिंग मतलब फूल जो आता है किसी भी प्लांट में, वो उस किसकी हेल्प से आता है? वो जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से आता है। ठीक है, तो ये सारा उसका काम है। उसके बाद बात करें आगे, तो ये जिब्रेलिन की वजह से जर्मिनेशन, फ्लोरिंग और स्टेम में भी ग्रोथ होता है। उसके बाद बात करें साइटोकिनिन। साइटोकिनिन की बात करें तो एक मिनट, हाँ, साइटोकिनिन की बात करें तो साइटो, नाम से ही पता चल रहा है, साइटो मतलब होता है सेल। तो सेल का जो डिवीजन होता है वो साइटोकिनिन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, साइटोकिनिन ही क्या करता है? सेल का डिवीजन करवाता है। दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसनट्रेशन इज और फ्रूट एंड सीड। तो बोला गया कि ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा को जो कंसंट्रेशन होता है वो कहाँ पे? साइटोकिनिन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? फ्रूट्स एंड सीड में, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, विच हार्मोन हैज़ ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड, तो ये हो जाएगा साइटोकिनिन।
और साइटोकिनिन जो है स्टोमेटा का जो ओपनिंग है उसका ओपन करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टोमेटा को ओपन होने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया आपका। तो सिर्फ याद रखना कि साइटोकिनिन किस में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसका कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, फ्रूट्स में और सीड में होता है। ठीक है, सीड ग्रो करेगा तभी तो आपका प्लांट बन पाएगा, और फ्रूट्स में भी सेल डिवीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद बात करें एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होगा, आपका जो ग्रोथ इनहेबिटर है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब सुनिए, अगर एब्सिसिक एसिड नहीं हो प्लांट में तो प्लांट का ग्रोथ इतना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ हद तक उसको रोकना भी ज़रूरी है, नहीं तो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बोला है एब्सिसिक एसिड क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। उसके बाद विल्टिंग। विल्टिंग मतलब मुरझाना। ठीक है, मुरझाने का, और फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फूड और फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड जो पत्तियां वगैरह मुरझा जाती हैं उसमें उसको मुरझाने में हेल्प करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। तो ये एक तरह का नेगेटिव है। ठीक है, कि उसको मुरझाने में हेल्प करता है। उसके बाद हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जैसे साइटोकिनिन था ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये हो जाएगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक, आगे सुनिएगा। उसके बाद आता है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन भी क्या है, ये आपका ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इथाइलिन जो है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो पकता है वो कौन सा हार्मोन है जो कि फ्रूट को पकाता है, तो ये हो जाएगा इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, कॉज सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, सीड जो प्लांट में बदल रहा है उसी चीज़ को बोलते हैं सीड डोरमेंसी। ठीक है, तो इथाइलिन की वजह से ही सीड प्लांट में बदल पाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, इट कॉज फॉल ऑफ फ्लावर लीव्स एंड फ्रूट्स। तो इसके इथाइलिन की वजह से क्या होता है, जैसे अब फ्रूट पक गया है तो गिरेगा भी भाई साहब, है ना, तो वो किसकी वजह से हो पा रहा है, इथाइलिन की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि सुने भी होंगे कि अगर हम लोग को ये करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली अगर फसल को पकाना रहता है, आर्टिफिशियली अगर फ्रूट्स को पकाना रहता है तो इथाइलिन का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इथाइलिन हार्मोन जो है ये प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट होता है, जो कि फ्रूट को पकने में हेल्प करता है। ठीक है, फ्रूट के पकने में हेल्प करेगा। ठीक, तो इतने ही क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें, प्लांट हार्मोन से इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आए हैं, तो होप सो वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन उसके बाद क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर से ये वीडियो देखिए, है ना, मैंने वीडियो देखिए या जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं इसी चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।